हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य चुनेंगे ज्ञान से यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों चलिए इसके वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपसे वीडियो को टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि वीडियो क्लास 6 की इंग्लिश की वीडियो है। दोस्तों इससे पहले हम सभी ने क्लास 6 की इंग्लिश में 5 चैप्टर के मीनिंग को अच्छी प्रकार से कंप्लीट किया है और आज हम सभी उसी 5 चैप्टर यानी कि क्लास 6 की इंग्लिश के 5 चैप्टर के हिंदी अनुवाद को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों चलो अपने नाम को पेश करते हुए अच्छी प्रकार से शुरुआत कर लेते हैं और चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि यहाँ पर आप सभी को ऐसे ही कंटेंट मिलते रहते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के सामने 5 चैप्टर यानी कि क्लास 6 की इंग्लिश का इस प्रकार से है और यहाँ पे लिखा है आई विश आई कुड। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे पोयम है। ठीक है ना। तो दोस्तों हमने जब फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को पढ़ा था पोयम, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो कविताएं होती हैं वे पद्य होते हैं। ठीक है ना, या पद्य के पार्ट होते हैं और पद्य का अर्थ निकालते समय व्याकरण के नियमों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है ना, यानी कि कवि की जो भावनाएं होती हैं, कवि जो कल्पनाएं करके अपनी भावनाओं को चैप्टर में व्यक्त करता है, बस उन्हीं को हमें अर्थ अच्छी प्रकार से स्पष्ट करना रहता है। ठीक है ना। तो चलो दोस्तों यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे कवि हैं एनोनिम्स, यानी कि एनोनिम्स का मतलब होता है अनाम। ठीक है ना, जिसका कोई पता ना हो, यानी कि जो इस पोयम के लेखक हैं उनके बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपनी भावनाओं के माध्यम से जो भी यहाँ पे व्यक्त किया है उन्हें हम सभी समझते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे कवि ने अपनी कल्पना को एक बच्चे के माध्यम से व्यक्त किया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे छोटा बच्चा होता है, उसके मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं कि भविष्य में हमें क्या करना है, भविष्य में हमें अनेक चीज़ें करना है। और भविष्य में जैसे हम यहाँ पे दिया गया है कि जो छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे की इच्छा है कि हम भविष्य में जैसे कि डाइवर बनूंगा। ठीक है ना, जो गोताखोर होते हैं, बच्चा यहाँ पे इच्छा कर रहा है कि मैं डाइवर बन सकता हूँ और इसके बाद मैं अंतरिक्ष यात्री बन सकता हूँ, फिर यहाँ पे पायलट बन सकता हूँ, और या तो मैं क्रिकेटर बनूँ, या तो इंजीनियर, और या तो डॉक्टर बनूँ, या तो बावर्ची बनूँ। लेकिन यहाँ पे जब बच्चा अपनी माँ को देखता है कि मेरी माँ आ रही है, और जो माँ थी, माँ अपने साथ समोसा और चाय, ठीक है ना, लेकर आ रही थी। तो जो चाय के लिए समोसा लेकर आ रही थी, तो जब बच्चा इतनी चीज़ों को देखता है तो वहाँ पे वह सारी प्रक्रियाओं को, सारी यादों को, सारी सोच को भूल के वो कहता है कि मैं जिस स्थिति में हूँ, मैं जहाँ पे हूँ, मेरे लिए वही अच्छा है। ठीक है ना, मेरे लिए यही समय अच्छा है। बच्चा ये सोचता है, यानी कि सारा जो विचार वो कर रहा था उसको भूल के बच्चा कहता है कि मैं प्रसन्न हूँ, जहाँ हूँ, जिस स्थिति में हूँ, वही मेरे लिए अच्छा है। ठीक है ना। बच्चे के लिए यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि माता पिता उसके लिए स्वर्ग के समान होते हैं। जब बच्चा अपनी माँ को, और माँ जब समोसे लाती है, चाय लाती है, जब बच्चा इस स्थिति में अपनी माँ को देखता है तो सारी यादों को, सारी सोच को भूल के कहता है कि मैं जिस स्थिति में हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, और मेरे लिए यही सबसे अच्छा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चैप्टर की जो यानी कि मेन थीम है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अब हम सब चलो इस चैप्टर के अर्थ को बिल्कुल अच्छी प्रकार से देखते हैं। ठीक है ना। तो चलो दोस्तों शुरू कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा है आई विश आई कुड। ठीक है ना दोस्तों, आई का मतलब होता है मैं, और विश का मतलब होता है इच्छाएं। ठीक है ना, या बधाई देना। ठीक है ना, इच्छा व्यक्त करना है, बधाई देना। और कुड जो होता है वो कैन का सेकेंड फॉर्म होता है। ठीक है ना, यानी कि कैन मतलब होता है सकना, और कुड मतलब सका था। ठीक है ना, या सका। तो यहाँ पे इस चैप्टर का अगर शीर्षक देखा जाए, आई विश आई कुड। ठीक है ना, यानी कि मेरी इच्छा है कि मैं कर सकूं। ठीक है ना, यहाँ पे जो इस चैप्टर का
शीर्षक है वो ये है कि मेरी इच्छा है कि मैं कर सकूं, ठीक ना। अब यहाँ पे इतनी चीज़ें नीचे दिख रही हैं। अब यहाँ पे ये मेरी इच्छा है कि मैं कर सकूं, हर चीज़ों के लिए यहाँ पे समझा जाएगा। जैसे यहाँ पे दोस्तों होता है ना कि लिखा रहता है कहीं कहीं कि भारत में प्रथम, ठीक है ना। अब भारत में प्रथम हेडिंग करके लिख दिया जाएगा और उसके नीचे प्रश्न करके उसके उत्तर को दिया जाता है। तो वहाँ पे जो लिखा रहता है, जो भी उत्तर या प्रश्न होगा वो भारत के प्रथम के अंतर्गत ही तो आएगा ना। तो उसमें हम जैसे कहेंगे कि भारत में प्रथम, वहाँ ऊपर लिखा है हेडिंग में और नीचे वहाँ पे लिखा है, प्रश्न है कि भारत की महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो यहाँ पे जो भारत में प्रथम है तो वो प्रथम वहाँ उस प्रश्न के साथ जुड़ सकता है, ठीक है ना, कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे यहाँ भी लिखा है कि आई विश आई कुड, मेरी इच्छा है कि मैं कर सकूँ। अब जहाँ पे जो कर सकूँ शब्द है, ठीक है ना, ये यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिए गए हैं इन सब के साथ प्रयुक्त हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ पे कविता तो है ही, जानते हैं दोस्तों कि कल्पनाओं के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से इसके अर्थ को व्यक्त किया जाएगा। यानी कि जैसा कि कवि की भावनाएं हैं उन्हीं को भी व्यक्त करना है, ठीक। तो उसी प्रकार से यहाँ पे होता है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं इस चैप्टर के अर्थ को स्पष्ट प्रकार से, ठीक है ना। तो यहाँ पे कवि की कल्पना एक बच्चे के रूप में है, ठीक ना, जिसको हमने आपको बताया। तो आइए अब देखते हैं कि वो बच्चा यहाँ पे क्या क्या कल्पना करता है, ठीक ना, करने के लिए। आओ देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स आई विश आई वुड बी लाइक अ डाइवर डाउन अंडर द सी, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पे जब इस चैप्टर का हम मीनिंग लिखा रहे थे, यहाँ पे डाउन और अंडर में हमने कहा था कि इसका मतभेद हम इसका अर्थ बताते समय बताएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पे जो डाउन और अंडर है दोस्तों, दोनों का मतलब होता है नीचे, ठीक है, नीचे या नीचे की ओर। लेकिन यहाँ पे डाउन का प्रयोग कहीं दूसरी जगह प्रयोग होता है और अंडर का प्रयोग कहीं दूसरी जगह। देखो यहाँ पे जो डाउन है, डाउन का मतलब भी नीचे होता है और अंडर का मतलब भी नीचे होता है। लेकिन जो डाउन शब्द है, डाउन शब्द का प्रयोग वहाँ पे होता है कि जब कोई वस्तु गति में होती है, ठीक है ना, यानी कि नीचे की ओर जा रही होती है, गति में होती है, तो उसके लिए यहाँ पे डाउन शब्द प्रयुक्त किया जाता है, ठीक। उसी प्रकार से जो अंडर शब्द है, अंडर शब्द का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे जैसे कोई ऊपर वस्तु है और ऊपर से नीचे कोई वस्तु रखी गई है, ठीक है ना। एक ऊपर कोई चीज़ है, या छत है, या इसे कमरा ही समझ लीजिए। ऊपर कमरा है और आप नीचे बैठे हैं, ठीक ना। तो आप नीचे बैठे हैं तो वहाँ पे अंडर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि छत जहाँ से है वहाँ से और आपके संपर्क में, यानी कि छत आपसे टच नहीं हो रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से जैसे कि पंखा छत में चल रहा है और आप पंखे के नीचे बैठे हैं, तो वहाँ पे पंखे का टच आपके सिर में या आपसे संपर्क नहीं हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अंडर शब्द का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पे दो वस्तुओं के बीच स्पेस हो, ठीक है ना, जगह हो और वस्तु में टच ना हो, ठीक। तो वहाँ पे अंडर शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है ना। जैसे कि मैं पेड़ के नीचे सो रहा हूँ, ठीक ना, आई एम स्लीपिंग अंडर द ट्री जैसे होता है, तो यहाँ पे अंडर शब्द प्रयोग होगा, ठीक। तो और डाउन का प्रयोग आप लोगों ने जाना कि जैसे कोई गति में है, जैसे कोई पेड़ के नीचे आ रहा है दौड़ के, ठीक है ना, आई एम रनिंग डाउन द ट्री, यानी कि मैं पेड़ के नीचे दौड़ रहा हूं, ठीक। तो यहाँ पे जो हुआ, यहाँ पे वो डाउन शब्द प्रयोग हुआ, ठीक। तो यहाँ पे डाउन और अंडर में यही मतभेद था। तो चलो यहाँ पे इसके अर्थ को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे है देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। कब यहाँ के बच्चे के माध्यम से अपनी कल्पना को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पे अब देखो बच्चा यानी कि कभी ही कल्पना को अपनी व्यक्त कर रहा है, यानी कि कभी ही एक बच्चे के रूप में कह रहा है। तो यहाँ पे देखो वही बच्चा क्या कह रहा है, जो बच्चा कह रहा है, जो कभी कह रहा है वो यहाँ पे क्या है, बच्चा, ठीक है ना। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सी चीजें हैं।
आई विश आई कुड बी, मेरी इच्छा है कि मैं कर सकूं, ठीक है ना। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सी चीजें हैं, ठीक है, बहुत सी चीजें हैं। आई विश, मेरी इच्छा है कि मैं कर सकूं। अब क्या क्या चीजें हैं, क्या करने के लिए बच्चा अपनी भावनाओं को व्यक्त, कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है बच्चे के रूप में। अब यहाँ पे नीचे दिया गया है लाइक अ डाइवर, ठीक है ना, लाइक अ डाइवर, जैसे कि एक गोताखोर की तरह, जो गोताखोर होता है ना, जो गोते लगाता है पानी में, उसकी तरह। डाउन अंडर द सी, ठीक ना। अब यहाँ पे डाउन और अंडर का प्रयोग हुआ। डाउन अंडर द सी, कि समुद्र की गहराइयों में जाकर उसकी तली में, ठीक है ना, डुबकी लगाऊं या सैर करूं, ठीक है ना। यहाँ पे ये बच्चा अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है कि समुद्र की गहराइयों में जाकर, समुद्र के तली में, ठीक है ना, समुद्र के पेंदी में डुबकी लगाऊं, डाइव करूं, ठीक है ना, गोते लगाऊं। यहाँ पे ये बच्चा अपनी भावनाओं को इसमें व्यक्त किया है। और यहाँ पे फिर आगे कह रहा है कि आर एंड एस्ट्रोनॉट, और या तो एक अंतरिक्ष यात्री की तरह, ठीक है ना, या तो एक अंतरिक्ष यात्री की तरह बनकर रोविंग वे अप हाई, ठीक है ना, रोविंग वे अप हाई, ऊंचाई पर, ठीक है ना, ऊंचाई पर आकाश में गति करूं। यहाँ पे ये बच्चा कर रहा है कि या तो मैं एक अंतरिक्ष यात्री बनकर आकाश की ऊंचाइयों में विचरण करूं, गति करूं। यहाँ पे ये कह रहा है। फिर आगे कह रहा है आर अ पायलट, या तो एक पायलट बनकर, ठीक है ना, या तो एक पायलट बनकर फ्लाइंग प्लेन्स इन द स्काई, प्लेन्स को आकाश में उड़ाऊं, ठीक है ना। ये यहाँ पे कह रहा है बच्चा। फिर यहाँ पे अपनी इच्छा को बदलता रहता है। फिर यहाँ पे उसकी इच्छा फिर बदलती है, तो फिर कहता है कि आर अ क्रिकेटर, या तो एक क्रिकेटर बनूं, हिटिंग एवरी बॉल फॉर सिक्स, और प्रत्येक गेंद को छक्के के लिए मारूं, ठीक है ना, प्रत्येक बॉल को छक्के के लिए हिट करूं, छक्के के लिए मारूं। यहाँ पे बच्चा ये बोल रहा है। फिर कहता है कि आर अ इंजीनियर, या तो मैं एक इंजीनियर बनूं, हु एवरीथिंग कैन फिक्स, जो कि सभी चीज़ों को ठीक करता है, सभी चीज़ों को निश्चित करता है, ठीक है ना, उसके विषय में कह रहा है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि आर अ डॉक्टर, या तो मैं एक डॉक्टर बनूं, टेकिंग केयर ऑफ द सिक, और मरीजों की, बीमारों की देखभाल करूं ना। फिर यहाँ पे अ चेफ आफ्टर हुज डिसेज, अ चेफ आफ्टर हुज डिसेज योर फिंगर यू विल लिक, या तो एक बावर्ची, एक कुक बनूं, जिसके डिशेज, भोजन को खाने के बाद आप अपनी उंगलियों को चाटेंगे। या तो मैं एक कुक, एक भोजन बनाने वाला, एक रसोइया बनूं, जिसको भोजन खाने के बाद लोग अंगुलियों को चाटेंगे। फिर यहाँ पे है कि बट, अब बच्चा अपनी इच्छाओं को फिर बदलते हुए कहता है कि बट, लेकिन हियर कम्स माई मम, इधर मेरी माँ आती है, विथ समोसा फॉर टी, चाय के लिए समोसे के साथ। बच्चा अपनी इच्छाओं को बदलते हुए कहता है कि लेकिन इधर मेरी माँ चाय के लिए समोसे के साथ आती है। एंड एट टाइम, और इस समय, लाइक दिस, ठीक है ना, एंड एट टाइम लाइक दिस, और इस समय जैसा भी है, ठीक है ना, एंड एट टाइम, और इस समय, लाइक दिस, जैसा भी है, आई एम ग्लैड, मैं प्रसन्न हूँ, आई एम मी, और मुझे गर्व है, ठीक है ना। बच्चा ये कह रहा है कि एंड एट टाइम लाइक दिस, और इस समय जैसा भी है,
आई एम ग्लैड, मैं प्रसन्न हूँ, और मुझे आई एम मी, मुझे गर्व है। ठीक है ना। अब बच्चा अपनी सारी भावनाओं को भूल के अपनी माँ को जब देखता है कि मेरी माँ आती है और चाय के लिए समोसे के साथ आती है, तो वहाँ पे सारी भावनाओं को भूल के, सारी यादों को भूल के, सारे विचारों को भूल के वो कहता है कि नहीं, इस समय मैं जहाँ हूँ मैं प्रसन्न हूँ और मुझे गर्व है। ठीक है ना। अब देखिए बच्चे की क्या भावना, अब बच्चा फिर अपनी वही भावना पे आ जाता है कि मैं जहाँ पे हूँ वही अच्छा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चैप्टर का ये आशय है। हमें उम्मीद है कि आप सभी को इस चैप्टर का आशय बिल्कुल अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे कवि ने एक बच्चे के रूप में, एक छोटे बच्चे के रूप में यही भावनाओं को व्यक्त किया था कि बच्चा किस रूप में अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में, अपनी कल्पनाओं में खो जाता है, सोचते हुए फिर वहाँ पे वह जो अपने माँ पिता को या माँ को देखता है तो फिर अपनी पुरानी यादों में आ जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे इससे सिद्ध होता है कि एक छोटे बच्चे के लिए उसकी माँ ही सब कुछ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों इस चैप्टर का आशय इस प्रकार से था। हमें उम्मीद है कि आप सभी को इस चैप्टर का अर्थ क्लियर हो गया होगा। और एक बार में अगर इस चैप्टर का अर्थ क्लियर ना हो तो एक बार जरूर देखें, अर्थात 2 बार देखें, आपका बिल्कुल अच्छी प्रकार से इस चैप्टर का आशय क्लियर हो जाएगा। दोस्तों बस आज की वीडियो को यहीं तक रखना चाहेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।